हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम BHU BSc AG 2014 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एग्रीकल्चर पोर्शन का आंसर देखेंगे। तो देखिए इसमें, और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे, वो इसमें आप रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि इस समय आप ऐसे क्वेश्चन में न भटकें जो कि आपको थोड़ा डाउट में हो, इसलिए कि हर एक पेपर में 2-3 क्वेश्चन हर साल डाउट में आता है। हम पिछले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं, इस भी वीडियो में बता रहे हैं, और वो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट नहीं होता है। तो उसमें आपको हर साल वो ऐसा क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तक आते हैं। तो आपको मेन अभी 45 क्वेश्चन में फोकस करना है, और 45 में अगर आप सही कर गए तो आपका मतलब कि 5 क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा अभी याद करें, उनको अच्छे से रटें और उनको रिवाइज करें बार बार, जो सर्टेन हैं। डाउट वाले में आप ज़्यादा परेशान ना हों। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोर्डो मिक्सचर इज, बोर्डो मिक्सचर है तो बोर्डो मिक्सचर क्या है? फंगिसाइड है। फिर है एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ऑयल फार्मेशन, तो तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये सल्फर होती है। तो ये एलिमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ ऑयल इन केस्टर, अरंडी में तेल का प्रतिशत मात्रा होता है, तो ये 52% होता है। तो ये ऑयल परसेंटेज एंड प्रोटीन परसेंटेज आपको याद रखना है। फिर है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो ये 25% है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन स्टूल ऑफ एनिमल, पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये सीप यानी भेड़ के मतलब कि पशु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ लेटराइट सॉइल इज, लेटराइट मृदाओं का रंग होता है, तो ये रेड सॉइल होता है। और आप लोग भी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आपको लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला एंड चौथा होगा। तो देखिए आप इसको, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि पहले कौन सा नहीं होगा। तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर में हाई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है, तो जिसमें 2 नहीं होगा वो सही होगा। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये तीनों नहीं होंगे, तो कौन आंसर सही हो जाएगा? चौथा नंबर। तो इस तरह भी आप सही कर सकते हैं। फिर है हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव निम्न में से किसमें सबसे अधिक दिखाई पड़ा, तो ये व्हीट में सबसे अधिक दिखाई पड़ा था। और ग्रीन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर है कि इन इंडिया मैक्सिमम शुगर केन इज ग्रोन इन, तो भारत में सबसे ज़्यादा शुगर केन उत्तर प्रदेश में ग्रोन किया जाता है। सॉरी, वाल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ग्रोन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, तो ये वाराणसी में स्थित है, ठीक ना। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि करनाल में क्या है, कानपुर में क्या है, बरेली में क्या है, तो इससे आपका एक प्रैक्टिस भी होता जाएगा साथ में। फिर है कि परसेंटेज ऑफ राइस इन पैडी एज, तो राइस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें 7% है, वैसे मतलब कि 66% का आता है, तो 66 भी सही होगा। तो उसमें अब इसको हलिंग परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक, हलिंग परसेंटेज। फिर फंगी आर एक्टिव इन सॉइल एट पीएच, तो जो फंगस होते हैं वो मतलब कि एसिडिक पीएच पर होते हैं, तो यहाँ पर एसिडिक पीएच है 5। तो मान लीजिए कि अगर 5 की जगह 4 रहता है या 6 रहता तो भी ये सही है, तो एसिडिक पीएच में आपको ध्यान देना है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट इज, गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम है, तो ये हो जाएगा 14 से 16 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसान खाद इज नोन एज, किसान खाद कहलाती है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। फिर अगला क्वेश्चन है इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, ठीक। फिर है ये झोलसा डिजीज इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ,
झुलसा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। कुछ लोग जिंक बोलते हैं, कुछ लोग सल्फर बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको पिन कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जनरली यूपी सॉइल्स हैव ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पदार्थों की प्रतिशत मात्रा होती है, तो ये 0.1 to 0.3% होता है। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, तो आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। फिर है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी। आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान होना चाहिए। तो आलू से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आलू वाला आपको ध्यान देना है। और साथ में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, साथ 2018 में भी रिपीट हुआ था, तो 1 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है धान के लिए सूक्ष्म तत्व आवश्यक है, तो ये जिंक होता है। एंड 170, अरे निम्न में कौन सी फसल दलहन और तिलहन दोनों में है। व्हिच क्रॉप इज बोथ लेग्यूमिनस एंड ऑयल सीड, तो ये हो जाएगा सोयाबीन। ठीक। फिर इन इंडिया द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड एनिमल्स। भारतवर्ष में मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात है, तो 1:2 हो जाएगा। ये भी मतलब कि डाटा है, पुराना डाटा है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। स्टोरेज ऑफ सीमेन इन रेफ्रिजरेटर इज डन एट टेम्परेचर, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। फिर लैक्टेशन पीरियड ऑफ मुर्रा बुफैलो एज, तो इसका 300 डेज हो जाएगा। फिर 174 है, इंडियन हैन ऑन एन एवरेज गिव एग्स, मतलब भारतीय मुर्गी एक वर्ष में लगभग अंडा देती है, तो ये हो जाता है 60। फिर है पनीर में वसा की औसत मात्रा पाई जाती है, तो ये 20% हो जाएगा। फिर डिसीज काज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन बी इज, मतलब विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी हो जाएगा। तो विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको विटामिन वाला ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ हॉर कॉलीफ्लावर इज, तो फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है, तो ये 500 ग्राम है। और पंजेंसी ऑफ ओनियन इज ड्यू टू, तो ये हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो अब देखिए ये के कारण वाला एक क्वेश्चन आता है, या ड्यू टू वाला, तो इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही रहता है। तो के कारण वाला आप अच्छे से रट जाइए, जो आपको अभी टॉपिक बता रहे हैं ना, उसको आप ज़रूर रट लीजिएगा। इसको अगर आप छोड़ के जाएंगे ना, तो फिर आपको सरल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इनको ज़रूर रट लीजिए अभी। मतलब अगर रटे हैं तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आपको कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वहाँ पर ट्रिक्स वगैरह बना लीजिए। फिर 179 है कि भूमि सुधार के एक उपाय के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सकी, तो ये तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। फिर है विटामिन प्रेजेंट इन ग्रीन चिली एज, हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है, तो ये विटामिन सी पाया जाता है। ठीक। फिर 181 है, मैंगो एज फ्रूट, आम फल है, तो ये हो जाएगा ड्रूप। ठीक, जिसमें गुठली होता है वो ड्रूप होता है। और इसका आपको ट्रिक्स भी हम बताए हैं, और टाइप ऑफ फ्रूट से क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप रिवाइज कर लीजिए अभी। फिर कार्बन परसेंटेज इन आयरन एज, तो इसका हो जाएगा 1.5%। तो ये कार्बन परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यूनिट ऑफ वर्क एज, कार्य की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक। फिर 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट टू, तो ये 746 वाट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 में रिपीट हुआ है। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से रटना है ना इसको। फिर ये लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक। और एक पूछता है फिर अगला क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक वर इस्टेब्लिश्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, तो ये तो पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछता है आरआरबी एंड नाबार्ड और एसबीआई, आरबीआई। फिर ये वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, विश्व बैंक स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, वाशिंगटन डीसी में। और इसका एक नाम आईबीआरडी भी होता है। ठीक, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर है 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रुपाई की जा सकती है, तो ये 10 हेक्टेयर तक रुपाई की जा सकती है।
फिर अगला क्वेश्चन है, कपास का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारतवर्ष में किस प्रांत में सबसे अधिक है? तो ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन मतलब प्रोडक्टिविटी पूछ रहा ना, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। ठीक। फिर कलर ऑफ एश ऑफ गुड टोबैको इज मतलब अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है वाइट। ठीक। 91 का है, स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वेटिक थैलोफाइट्स इज नोन एज जड़ धन विहीन जलीय हरे पौधों के अध्ययन का नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी यानी शैवाल अध्ययन। फिर है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया एज, तो ये एमाइड के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फर्टिलाइजर से, तो फर्टिलाइजर टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। परसेंटेज और किस रूप में फार्म में होता है, ये सारा चीज़। फिर भारतवर्ष में बौनी जाति के गेहूं का आगमन किस वर्ष में हुआ? तो ये 1963 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2018 में। फिर है, इटेबल पोर्शन ऑफ पोटैटो इज मतलब आलू का खाने योग्य भाग है, तो ये स्टेम होता है। फिर ये कलर ऑफ मुर्रा बुफेलो इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्क ब्लैक। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर ओरिजिन ऑफ जमुनापारी गोट इज, तो जमुनापारी बकरी का मूल स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा। तो इसमें ध्यान देना है, जो इंग्लिश मीडियम में होंगे तो ये इटा है और इटावा है, तो दोनों की स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये इटावा वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक। फिर है, नेफेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा मार्केटिंग एजेंसी फॉर इंटर स्टेट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक। फिर एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैन इज, मुर्गे का औसत तापक्रम होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 199 का है, फसल बीमा में एकाधिकार है। क्रॉप इंश्योरेंस इज द मोनोपोली ऑफ द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी किसका सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट नंबर है कि मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 kg पर हेक्टेयर। लास्ट वाला सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये 50 क्वेश्चंस थे 2014 के। और इसमें अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपको एक चीज़ हम ये बार बार कहेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन में परेशान ना हो जो कि जिसमें मतलब कि हर यूट्यूब चैनल वाला या हर कोई मतलब कि उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है कुछ चैनल में, जैसे एक झुलसा बीमारी है तो उसमें शायद डिफरेंट जगह डिफरेंट मिलता है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक। या आपको अगर क्लियरली पता है तो कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा परेशान ना होइए, आप वो चीज़ पढ़िए जो जैसे कि 100% क्लियर है, जैसे कि सीड रेट आप पढ़ सकते हैं 100% क्लियर है। ऐसे चीज़ों को पढ़िए जैसे कि तापक्रम वाला हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन मतलब कि जो 100% क्लियर है उनको आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक। तो आप लोग ऐसा करें, अभी लास्ट टाइम है और जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा तो हम लोग ज़रूर आपको बताएंगे थ्रू यूट्यूब चैनल। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब करिए। और अगर टेस्ट सीरीज या हम लोगों से किसी प्रकार ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप थ्रू, टेलीग्राम में, या हम लोगों का जो ऐप है BHU एग्रीकल्चर, वहाँ से हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम 2015 का वीडियो लाएंगे, तो ऐसे आप लोग देखते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।